मुंबई महाराष्ट्र में है ना, तो मेयर भी महाराष्ट्र का ही होगा। मराठी होना चाहिए। जब वो मराठी होगा तो हमारा मराठी को समझेगा ना, दूसरे भाषा का हम लोग को क्या समझेंगे। मराठी ही होना चाहिए और वो भी हमारा ही होएगा, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का ही। ये मुंबई नगरी जो है वो मराठी मानुस की है। आप यहाँ पे राज करने के बारे में मत सोचिए। आप यहाँ पे आइए, काम धंधा कीजिए, सब कुछ आप खुशी हाली से हम सब रहेंगे। बट आप यहाँ पे राज करने के बारे में सोचोगे तो मराठी मानुस का सम्मान जो है कहीं ना कहीं उसको ठेस जरूर पहुँचेगी। मैं उत्तर भारतीय हूँ और मैं शिवसेना में 10 साल से हूँ। जो मान सम्मान इज्जत शिवसेना में मिला वो उत्तर भारतीयों से नहीं मिला। So we have with us a more few Shivseniks who claim to say that they are the real Shivseniks. Let's try and talk to them and understand what do they feel about the current election situation. आज महाराष्ट्र मुंबई में खास करके 62 सीटें बिन विरोध चुनकर आई है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन 62 सीटों में डेमोक्रेसी का रोल नहीं है? देखिए, डेमोक्रेसी में ये संभव है कि बिन विरोध इलेक्शन हो सकता है, बट जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जो आपने देखा विधानसभा स्पीकर बाहर जाके लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? या सवाल आपको पूछना चाहिए, आपसे जवाब हमको अपेक्षित है कि ये अगर हो सकता है हाउस के बाहर, तो हाउस के अंदर क्या हो सकता है? यहाँ तक भी सुना गया है कि रात को 12 बजे कोई लोग किसी पार्टी के उच्च नेता किसी कैंडिडेट के घर पे जा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं और इलेक्शन ऑफिस में ले गए उनका फॉर्म वापस ले रहे हैं। अगर ये सच है तो इसका सच नहीं और झूठ आपको करना है और ये आपको सामने लेके आना है कि ये क्या हो रहा है। ये तो खुलेआम डेमोक्रेसी की कत्ल ही हो रहा है। ये मैं बोलना चाहूँगा। सर, मैं समझता हूं कि जब आपने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि आज डेमोक्रेसी की डेथ हो रही है, तो क्या आप इस चीज़ का एक पुख्ता सबूत हमारे तक पेश कर सकते हो? देखो, सबूत बहुत सारे हैं, ठीक है। जो आपने अगर स्पीकर की वो जो ऑडियो कॉल, ये वीडियो जो है वो जो पूरी बाहर हो चुकी है, पूरी वायरल हो चुकी है, अगर वो आप सुनोगे कि प्रोटेक्शन निकाल दो इनका, जो वो बात कर रहे हैं उसके अंदर, वो आप सुन सकते हो। मैं एक महाराष्ट्र नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र के बाहर से आता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, तो क्या आप लोग मुझे मारोगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे? आप आपका काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, जो भी काम करने आ रहा है उसका वेलकम है। क्योंकि आप देखो, हम हिंदी में आपसे अभी भी बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि मैं मराठी में बात करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आती, हम बात कर रहे हैं। कितने सारे उत्तर भारतीय यहाँ पे आके अपने रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, वो वेलकम है कि आप काम करोगे। उसकी वजह से ये मुंबई शहर बना हुआ है। और इसको हम कहते हैं, ये मुंबई जो शहर मतलब मेट्रो सिटी, वो उनके ऊपर से ही बनी हुई है। हर एक आदमी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और हर एक आदमी यहाँ पे वेलकम है। मुंबई सपनों की नगरी है, सबके सपने पूरे करेगी। लेकिन यहाँ पे ये मुंबई नगरी जो है वो मराठी मानुस की है। आप यहाँ पे राज करने के बारे में मत सोचिए। आप यहाँ पे आइए, काम धंधा कीजिए, सब कुछ आप खुशी हाली से हम सब रहेंगे। बट आप यहाँ पे राज करने के बारे में सोचोगे तो मराठी मानुस का सम्मान जो है कहीं ना कहीं उसको ठेस ज़रूर पहुँचेगी। मारना ऐसे डायरेक्टली किसी को कोई मारता नहीं है, उनका कोई ना कोई तो इशू होता है, बात करने का तरीका सही नहीं है। हमने भी काफ़ी बार देखा ये चीज़। तो जब कोई ठीक से बात नहीं करता है तभी इश्यूज आते हैं। आप कहीं पे भी जाइए, साउथ में जाइए, आपको भी ये चीज़ दिखेगा। वहाँ पे तो आपको हिंदी भी उनको सही से आती नहीं है, तो मराठी अगर कोई यहाँ पे बोल रहे कि मराठी बोलना है, इतने सालों से रह रहे, तो 100% उनको आना चाहिए मराठी। बोलनी जानी चाहिए, जरूरी है। मराठी बोलना जरूरी है, क्योंकि केरला में जाते हैं उन लोग उनका ही भाषा बोलते हैं, वैसे मराठी में मराठी ही बोलना चाहिए। बट अगर मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे मराठी आती नहीं है, हम लोग सिखाएंगे, शिकवणार आम्ही। सबसे पहले आपका नाम हमें बताइए, सो दैट हमारे व्यूअर्स को समझे कि आप कहाँ से हो। मेरा नाम अनीता मोहन दीक्षित है। मैं उत्तर भारतीय हूँ और मैं शिवसेना में 10 साल से हूँ। जो मान सम्मान इज्जत शिवसेना में मिला वो उत्तर भारतीयों से नहीं मिला। तो कभी इन लोगों ने आपको मारा अगर आपको हिंदी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं। वो लोग उल्टा हिंदी में बात करते। जितना इज्जत मान सम्मान मुझे इस शाखा से मिला, शिवसेना से, मैं 14 साल कांग्रेस में थी, बीजेपी में थी, वो इज्जत कहीं मिला नहीं। कि महाराष्ट्र और मुंबई स्पेसिफिकली का जो मेयर है वो मराठी होना चाहिए, उस पर आप क्या कहोगे? ज़रूर होना चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र में है ना, तो मेयर भी महाराष्ट्र का ही होगा। मराठी होना चाहिए। जब वो मराठी होगा तो हमारा मराठी को समझेगा ना, दूसरे भाषा का हम लोग को क्या समझेंगे। मराठी ही होना चाहिए और वो भी हमारा ही होएगा, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का ही। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहोगे जो कितने कई सालों से शिवसेना के लिए प्रामाणिक तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनको टिकट नहीं गए, वो अगले पार्टी में गए, उनके लिए आप क्या कहोगे? सर, ये तो वो सब पार्टी में ऐसा होता है। समझो, तुम कांग्रेस देखो, शिवसेना देखो, मनसे देखो, जो भी पार्टी है,
उसमें ये तो होता ही रहता है, जो पक्ष के लिए काम करते हैं काफ़ी साल, तो उनकी मेहनत का फल उनको मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा रुकना चाहिए। कभी ना कभी एक दिन उनका भी आएगा जब उनको भी टिकट मिल जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी मानुस जो है उसकी कीमत कम हो रही है या फिर और बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या राय है? बढ़ती जा रही है और वो बढ़ेगी। जब तक हम लोग मराठी है ना तब तक बढ़ती रह जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम हो जाएगी। अब तो होने देंगे नहीं, हम लोग ही नहीं, हम लोग पहली बात तो हम लोग होने देंगे ही नहीं पहली बात। तो यानी कि अगर मेयर मुंबई के बाहर का हो तो वो काम नहीं करेगा, ये आपका मानना है? लेकिन मुंबई के बाहर का मेयर क्यों होगा? अगर मुंबई के लिए इलेक्शन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो मुंबई का ही मेयर होगा और मराठी होगा ना। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये अगर महाराष्ट्र है तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग मराठी लोग ही हैं, उनका ही अस्तित्व होना चाहिए मैक्सिमम, तो उस हिसाब से मराठी ही होना चाहिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहती है, आज मैं आपको एक चीज़ आउट ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में आपने ये कभी क्वेश्चन किया? तो अब मेरा आप सभी शिवसैनिकों से एक आखिरी सवाल है। आज राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, क्या आपको लगता है उन दोनों बंधुओं के बेटों में उतनी ताकत है कि वो महाराष्ट्र को एक साथ ला सकते हैं? श्योर श्योर श्योर, वो दोनों ही ला सकते हैं और वो हमारी ताकत है। ठाकरे जरूर लेके आएंगे, वो हमारी ताकत है और जरूर लेके आएंगे। जरूर लेके आएंगे। They both are the future of Maharashtra politics and they will definitely win this time. So here we were talking to some of the original Shivsaiниks, as they say. They feel that both the Thackeray Bandhus who have come together after a long way will rule the Maharashtra state, and the Mahapur or the mayor will be of the Shiv Sena, UBT and the Uddhav Rajre Thackeray Sena along with the Manase.